नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। इस्लामिक आतंकवाद की स्टेट पॉलिसी पर चलता हुआ पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। यही वजह है कि खुद पाकिस्तान नाम के मुल्क के अंदर भी जमहूरियत के नाम पर चल रही फर्जी हुकूमत पर से आवाम का यकीन उठ सा गया है। और इसके पीछे है पाकिस्तानी फौज के दमन की दागदार वर्दी के खिलाफ बलूचों ने आज़ादी की जंग छेड़ रखी है, तो सिंध में सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर है। खैबर पख्तूनख्वा में फौज की दादागिरी के खिलाफ वहां के पुलिस के जवान ही सामने आ गए। पीओके में तो प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। आज हम आपको पाकिस्तान की अंदरूनी हालात दिखाएंगे, जहां हर प्रांत में पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की आवाजें बुलंद हो रही हैं। रोटी और पानी की किल्लत से जूझते आम पाकिस्तानी को कर्ज लेकर जंग की आग में झोंकने वाली ताकत है पाकिस्तानी फौज। वही पाकिस्तानी फौज जिसने बलूच महिलाओं, बच्चियों, बुजुर्गों पर जुल्म की इंतहा कर दी। उसी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जब बलूचों ने हथियार उठाया तो पाकिस्तान की पिद्दी फौज अपनी पूरी की पूरी ट्रेन की हिफाजत तक नहीं कर पाई। बलूचिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी का मतलब मौत होता है। और एक ऐसी ही खबर पिछले दिनों आई जब बलूचों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक अफसर को मार डाला। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि ग्वादर के पसने इलाके में ISI के अफसर मोहम्मद नवाज और सलमान को IED धमाके में मार डाला, जबकि शाह नजर नाम का एजेंट बच गया। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सैदांग प्रोजेक्ट पर हमले किए और नेशनल हाईवे तक ब्लॉक कर दिया था। दरअसल बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के कोने कोने में उसके फौजी दमन के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं। चाहे वो उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा हो या दक्षिण में बलूचिस्तान, पूरब में सिंध के लोग हों या जबरन कब्जा किए गए कश्मीर की आवाम, चारों तरफ पाकिस्तानी निजाम के खिलाफ विद्रोह की आवाजें हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ फौज का फर्जीवाड़ा चल रहा है। आवाम के टैक्स के पैसे से मौज मस्ती करती फौज आम पाकिस्तानियों की फिक्र कभी नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान की भगोड़ी फौज के ये दिन अब जल्द ही लदने वाले हैं। चंद दिनों की बात है, फिर न तो पाकिस्तान बचेगा न उसकी नापाक फौज की आवाम पर जुल्म। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और 44% हिस्सा कवर करता है। करीब करीब जर्मनी के आकार का होने के बावजूद यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। जबकि बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें तो पूरी करता है, लेकिन वो सिर्फ इनका दोहन करता है। विकास के बारे में पाकिस्तान के हुक्मरान कभी सोचते तक नहीं हैं। इसलिए ये इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है। इसलिए बलूचों ने कभी पाकिस्तान की हुकूमत को स्वीकारा नहीं। बलूचिस्तान में विद्रोह के तार 1947 से जुड़े हैं, जब धोखे से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। बलूचिस्तान में विद्रोह के तार 1947 से जुड़े हैं। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग से हुए समझौते के बाद बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेंच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले रहनी थी। कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया।
आजादी की घोषणा करने के ठीक एक महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है और वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकता। कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे। जब खान कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों बलूच लोगों ने उनका स्वागत बलूचिस्तान के राजा की तरह किया, लेकिन उनका स्वागत करने पाकिस्तान का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के इरादे में बदलाव का ये बड़ा संकेत था। जिन्ना और खान के बीच बैठक हुई, जिसमें जिन्ना ने खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही। कलात के शासक ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कई जनजातियों में बटा देश है, वो अकेले ये तय नहीं कर सकते। बलूचिस्तान आजाद मुल्क रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये वहां की जनता तय करेगी। वादे के मुताबिक खान ने बलूचिस्तान जाकर विधानसभा की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान से विलय का विरोध किया गया। उधर पाकिस्तान का दबाव बढ़ने लगा था। मामले को समझते हुए खान ने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने और हथियार गोला बारूद की व्यवस्था करने को कहा। जनरल परवेज हथियार हासिल करने के लिए दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की मंजूरी के बिना उन्हें कोई सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। इधर मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात पता चली तो जिन्ना ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने के लिए कलात के खान को धोखा दिया और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए 18 मार्च 1948 को खारन, लास बेला और मकरान को अलग करने की घोषणा की। जिन्ना के इस फैसले से कलात चारों तरफ से घिर गया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया, जिससे खान के पास कोई चारा नहीं रहा। इसके बाद खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासक से मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आजाद देश बना रह सका। इसके बाद खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया और उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 में विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे और पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। अलग अलग वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों के विद्रोह होते रहे, जिसे पाकिस्तानी फौज दबाती रही। बलूचों के विद्रोह को नई ऊर्जा 2005 में मिली, जब बलूचिस्तान के सुई इलाके में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने उसका रेप किया। कैप्टन को गिरफ्तार करने के बजाय उसका बचाव किया गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का खास था। चूंकि यह घटना बलूचिस्तान में हुई, तब बुक्ती जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुक्ती ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया। बुक्ती पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे, लेकिन घटना के वक्त वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर बन चुके थे और बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेट से हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। जवाब में जनरल मुशर्रफ ने मुकाबले के लिए 5000 और सैनिक भेज दिए। इस तरह बलूची के 5वें विद्रोह की शुरुआत हुई। अगस्त 2006 में बुक्ती की हत्या कर दी गई, लेकिन बुक्ती की हत्या ने बलूचिस्तान की सभी जनजातियों को एकजुट कर दिया। बलूच लड़ाकों ने इसके बदले पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमले किए। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की भी कोशिश की गई। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने सिस्टमैटिक तरीके से बलूचों को गायब करना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया। इन्हें मार दिया गया या फिर इन्हें ऐसी जगह पर कैद रखा है जिसकी कोई खबर नहीं। इस बीच बलूचिस्तान में चीन की एंट्री हुई, क्योंकि बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। CPEC चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। बलूचिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट है, जो इस प्रोजेक्ट में सबसे खास जगह माना जाता है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को शिनजियांग से जोड़ने के लिए अब तक कई अरब डॉलर खर्च कर चुका है।
वो अरब देशों के संसाधनों को अपने देश तक लाने के लिए ग्वादर पोर्ट पर इतना खर्च कर रहा है। चीन यहाँ पर सड़कों को चौड़ा कर रहा है और हवाई पोर्ट बनाने में जुटा है, लेकिन बलूच इसमें समस्या खड़ी कर रहे हैं। और अब तो वो पाकिस्तान की सेना समेत चीन के लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के अंदर यानी घर में ही घमासान छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए हैं। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके के गिलगित बल्तिस्तान तक पाकिस्तानी सेना को लोग खदेड़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब तो पुलिस भी पाकिस्तानी फौज को धमकाने लगी है। तो आइए देखते हैं अब पाकिस्तान गृहयुद्ध वाले हालात बन रहे हैं, उससे वो कैसे लड़ने वाला है। आइए देखते हैं। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर... पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इस वीडियो ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवात में सेना और वहां की पुलिस आमने सामने आ गई। यहाँ की लोकल पुलिस ने पाकिस्तानी सेना को जिस तरह से खुलेआम ललकारा, आज की तारीख में पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। तो सुनिए वीडियो में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने कैसे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर की इज्जत उतार कर रख दी। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरो पुलिस है, याद रखो। ये लड़की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने पाकिस्तानी सेना के सामने सीना तान कर कहा, राइफल नीचे करो। तुम्हारा जनरल भी आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जनरल को हम जूते की नोक पर रखते हैं। इतना ही नहीं, इस झड़प में पुलिस ने सेना से कश्मीर जाने की भी बात कही। यहाँ सड़क पर सेना की पूरी कॉन्वॉय दिख रही है। गिने तो 10 छोटे बड़े मिलिट्री वाहन नजर आ रहे हैं। सामने 1.5 दर्जन पाकिस्तानी फौज के अफसर हैं, बाकी वाहनों में बैठे हैं। वीडियो में लोकल पुलिस के जवान पाकिस्तानी सेना को खुलेआम डांटते और अपशब्द कहकर भगाते नजर आ रहे हैं। ये नजारा बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अब न केवल आम जनता में बल्कि वर्दी पहने पुलिस वालों में भी है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत के सुर गहराते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ये वीडियो इस बात का गवाह है। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरो पुलिस है, याद रखो। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का इस तरह से पाकिस्तानी सेना को ललकारना ये छोटी मोटी घटना नहीं बल्कि बड़े विद्रोह की आहट है। सेना के दखल और बर्बरता से तंग आकर पुलिसकर्मी खुद मोर्चा लेने को तैयार हैं। ये सारी बातचीत बंदूक की नोक पर हो रही थी। एक तरफ थे 8 पख्तून, दूसरी तरफ 40 पाकिस्तानी। 8 पख्तूनों की 4 बंदूकों के निशाने पर थी पाकिस्तानी फौज और उनकी बंदूकें जमीन चूम रही थी। पख्तून दहाड़ रहे थे। पहले जुबानी समझाया, फिर लाउड स्पीकर लगाकर बताया। पाकिस्तानी फौज अपने मिस एडवेंचर में पख्तूनों को डराने पहुंची थी कि उधर हिंदुस्तान हमला करे तो इधर कोई पख्तून सिर न उठा ले। पाकिस्तानी फौज बुदबुदाती है कि हम फौज हैं, डर जाओ। पख्तून जवान भड़क गया। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते कुछ सालों से पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाजें तेज हुई हैं। पहले ये विरोध सिर्फ आम जनता तक सीमित थे, लेकिन अब अपनी संस्थाएं भी सेना के खिलाफ खड़ी हो रही हैं।
अब आपको पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान की तस्वीरें भी दिखाएं। जी हां, यहां भी लोगों ने पाक सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुस्से से धधकते गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो जमीन कब्जा करने आएंगे तो उनके कब्र वहीं पहाड़ पर बना दिए जाएंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग खनिज, जमीन और बिजली संकट को लेकर पाक सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर हैं। भले ही पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह नफरती और भड़काऊ तकरीरें देकर लोगों को भड़काने में लगे हों। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं। और बार बार टू नेशन थ्योरी की बात करके लोगों को हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नापाक आतंकियों से अलहदा पाकिस्तान में एक जमात ऐसी भी है जो अपने ही जनरल को जूते की नोक पर रखने की बात कह रही है, भले ही जनरल पाकिस्तान की रक्षा करने की बेतुकी दुहाई देते रहें। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. जनरल मुनीर के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा सिर्फ खैबर पख्तूनवा में ही नहीं भड़का, बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा धड़ा भी जनरल के खिलाफ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने आसिम मुनीर को इस्तीफा देने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। पाकिस्तानी फौज का गुस्सा जनरल आसिम मुनीर पर बरस रहा है। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा, ये पाकिस्तान की सेना की आवाज है। कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान, जिन्होंने आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है, आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दें, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। पूरा पाकिस्तान समझ रहा है आज जिन हालात में पाकिस्तान है, उसके पीछे जनरल आसिम मुनीर और शहबाज सरकार की संकीर्ण सोच है। आज न सिर्फ पाकिस्तान गृह युद्ध वाले हालात से गुजर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को जनता को सफाई देनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बलूचों को विद्रोह पर इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने बंदूक के जोर पर उनका दोहन और शोषण और दमन जारी रखा है। और इसी तरह सिंधियों के साथ भी पाकिस्तानी पंजाब की फौज ने ऐसा दोयम दर्जा अपनाया कि बूंद बूंद पानी के लिए सिंधी तरस रहे हैं। पिछले दिनों पानी के लिए सिंधियों ने कैसे पाकिस्तानी पंजाब की फौज की फजीहत की थी, वो भी देखिए। इतना क्रोध, इतना आक्रोश, इतना असंतोष दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की नुमाइंदगी कर रहे इस पुलिस वैन के साथ आक्रोशित सिंधियों का ये सलूक देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दमन और शोषण का दर्द कितना गहरा है। पाकिस्तान के सिंध में ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि बूंद बूंद के लिए तरस रहे सिंधियों को तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब के लिए पाकिस्तानी हुकूमत नहर पर नहर खुदवाती जा रही है। ऊपर से भारत ने जब सिंधु का पानी रोकने का ऐलान किया तो सिंधियों का रहा सहा सब्र भी टूट पड़ा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी की किल्लत का अंदेशा होते ही कोहराम मचा हुआ है। सिंध के लोगों ने
पानी के नाम पर पाकिस्तानी हुकूमत की बेईमानी के खिलाफ पंजाब के बॉर्डर बंद कर दिए हैं। हजारों लोग सिंध पंजाब के हाईवे खैरपुर से लेकर जगह जगह सड़कें बंद कर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतर गए थे। आम आवाम की ही नहीं, सिंध के वकीलों ने भी पाकिस्तानी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया कि 72 घंटे में सिंधु नदी पर बनने वाली 6 नहरें रद्द की जाएं, वरना पाकिस्तान में विद्रोह होगा। पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर जंग के हालात पहले से हैं, क्योंकि सिंधु नदी से मिलने वाले पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब वाले खुद इस्तेमाल करते हैं। सिंधु प्रांत के लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसाने वाली पाकिस्तानी हुकूमत को ऐन मौके पर जब सिंधु जल समझौते के टूटने की खबर मिली तो पीएम शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ऐलान किया कि अभी कोई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। और वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मजीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं हो। शहबाज शरीफ ने सिंध में हो रहे ऐतराजों के बहाने 6 नई नहरें बनाने के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि अलग सिंधु देश बनाने को आमदा 5 करोड़ से अधिक सिंधी अब अपना अलग मुल्क चाहते हैं और उनके सिंधु देश का सपना भी जल्द ही पूरा होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के लोग सिर्फ महंगाई से ही परेशान नहीं हैं, उनके सामने बेसिक जरूरतें तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए अब पाकिस्तान की आवाम को अपने सरकार पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और वो खुलेआम पाकिस्तान की सरकार और फौज का मजाक उड़ा रही है। सुनिए। पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज भले ही कितने ही दावे करे, लेकिन जनता की सोचने वाला कोई नहीं है। एक तरफ महंगाई ने पाकिस्तान की आवाम की कमर तोड़ रखी है, तो दूसरी तरफ लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ऐसे में पाकिस्तानी जनता अपनी भड़ास सरकार पर निकालने से बाज नहीं आ रही। कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी। पाकिस्तान के युवा वहां की सरकार को आईना दिखाने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वहां के सियासतदान सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। अब देखिए ना, आज के वक्त में पाकिस्तान में ना तो फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है और ना ही उसे कोई अब लोन देने को तैयार है। आवाम का कहना है कि अब तो पाकिस्तान को कोई भीख भी नहीं दे रहा। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ। तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, इंतहा तो तब हो गई, एक पाकिस्तानी ने तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की पोल पट्टी ही खोल कर रख दी। मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, इंडिया के वजीर आजम की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ। उन्होंने अपनी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे लेके आए। हमारा कोई भी वजीर आजम दुनिया के 20वें नंबर पे भी अपनी इकोनॉमी लेगा ना, ऐसे खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा इन्हें, मैं ऐसे सैल्यूट करूंगा। अब इस शख्स का दावा देखिए, कैसे चंद शब्दों से ये पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहा है। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ हमारे इस खास पेश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों की आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।